हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग शेफाली, राजेश, रूबी, चेतन, नेहा, मुस्कान, जीत यादव, साक्षी गुप्ता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए अगले पॉइंट पर बातचीत करते हैं। एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। सतीश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटे। स्टार्ट करें हम लोग। अब आप देखिए, नेक्स्ट एरर है हमारा, टू गेन रेपुटेशन अमंग योर क्लाइंट्स you ought to finish every assignment you undertake within the stipulated deadline। यहां पर आप समझने की कोशिश करें। टू गेन रेपुटेशन अमंग योर क्लाइंट्स, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। रेपुटेशन मतलब आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें आपको अपनी शाख बनाने के लिए यू ऑट टू फिनिश, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। यहां यू ऑट टू मतलब ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है। क्या चीज है ये? यू ऑट टू फिनिश एवरी असाइनमेंट, मतलब जो भी काम आपने लिया, यू अंडरटेक मतलब आपने जो लिया है विद इन द स्टिपुलेटेड डेडलाइन। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? स्टिपुलेट का मतलब होता है to state something that it must be done, कि मतलब ऐसा ऐसा किया जाना है। आगे ना ऐसा ऐसा किया ही जाना है। दिस वन इज कॉल्ड स्टिपुलेटेड। और ये है डेडलाइन। डेडलाइन मतलब बिल्कुल समय सीमा। आगे ना डेडलाइन पॉइंट ऑफ टाइम के इतनी इतनी तारीख तक, इतने इतने बजे तक। जैसे मैंने आपसे कहा कि फिनिश दिस वर्क बाय 10 o'clock, मतलब आप 10 बजे तक इसके लिए खत्म कर दीजिए। इसके बाद आगे न बात सुनो, इसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है। जैसे क्या होता है, कई जगह हम, आपने देखा होगा कई जगह हमारी डीलिंग्स होती हैं, तो डीलिंग्स में क्या किया जाता है, एक डेडलाइन दी जाती है। क्या दी जाती है? एक डेडलाइन। ये टर्म यूज हुआ है, मतलब आखिरी समय सीमा। तो उसके लिए हमको हमेशा ये यहां पर जो इन्होंने प्रीपोजिशन का यूज किया है, विद इन नहीं आएगा बेटे, ये आएगी यहां पर बाई। क्या आएगा? बाई आएगा। आगे ना बात समझ में। जैसे नैना पाठक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप देखिए, जैसे आप एग्जाम देने के लिए गए हुए हैं, राइट? आपको उसमें टाइम दिया रहता है कि इतने बजे तक, मतलब वो डेडलाइन है कि इसके बाद एंट्री नहीं होगी, राइट? तो आपको यहां पर बेटे बाय प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? चले आगे, अगले पॉइंट पर बात करता हूं कि अगला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है इसमें, चिल्ड्रन
often quarrel on petty issues. अब आप देखिए, चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ऑन पैटी इश्यूज। पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे। आगे ना बात समझ में बेटे, क्या होता है? छोटे मोटे। आगे ना बात समझ में। अब हम यहां देखते हैं चिल्ड्रन ऑफन। ऑफन क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन सी एडवर्ब है बेटे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या चीज है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे ना बात समझ, क्या चीज है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा वर्ब के आगे की तरफ आती है। मतलब यहां तक बात बिल्कुल सही है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन ऑफन क्वारल। अब दिस इज द पॉइंट, क्वारल। अब आप देखिए, हाँ सतीश बेटे, पैसिव में किया जाता है। आगे ने बात समझ में, द्वारा के अर्थ में किया जाता है। लेकिन मैं आपके लिए बेटे एक बात बोलता हूं यहां से कि जब आप पैसिवों को देखेंगे और जब आप वहां पर देखेंगे तो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जरूरी नहीं है कि हर जगह पर बाई लगे। आगे ना बात समझ। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा एकेडमिक लेवल जो होता है +2 वाला, वहां पर टीचर बताया करते हैं आप बाई लगाइए, बाई लगाइए, बाई लगाइए। बाई की एक सिस्टम होता है लगाने का। आप देखना, आप कई सेंटेंसेज में देखना, जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो उनमें बाई मिलेगा ही नहीं। आप देखना, तो वो चीज हमारे लिए आना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन है, क्या है। ये मेरा कहने का मतलब है। हम बात कर रहे थे क्वारल की। तो क्वारल की दो कंडीशंस हैं यहां। आगे ने बात समझ में। अब यहां पर रेणु गोयल ने एक आंसर दिया है, क्वारल विद। आगे ने बात समझ में। अब क्वारल विद भी लेता है और क्वारल ओवर भी लेता है। क्वारल, ये तो एरर है यहां। क्वारल आपका ये जो पॉइंट है ये विद भी लेता है और आपका ओवर भी लेता है। आगे ना बात समझ में, राइट? ओवर भी लेता है। बोथ आर करेक्ट। अब आपको मैं क्लियर करूं, क्वारल विद समवन, क्वारल विद समवन। आगे ना बात समझ में, क्वारल विद समवन। कंसेप्ट क्लियर है? मतलब किसी के साथ आपका जो विवाद होगा, जो झगड़ा होगा, वो होगा क्वारल विद। मैटर खत्म। क्या होगा? क्वारल विद होगा, राइट? अब हमने कहा यहां पर आपका क्वारल ओवर। क्वारल ओवर जो होगा वो होगा आपका समथिंग। क्या होगा? समथिंग। आगे किसी बात पर झगड़ा करना। आगे ना बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है? क्वारल विद समवन एंड क्वारल ओवर समथिंग। मैटर खत्म। तो यहां पर पॉइंट है आपका कौन सा? पेटी इश्यूज मींस यहां पर क्या है? समथिंग है। जब यहां पर समथिंग है तो हम यहां पर ओवर का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। कंसेप्ट क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां पर? चले आगे की तरफ के अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट है यहां पर आपका, राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट हिज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब आप देखिए यहां पर क्या प्रॉब्लम है। हिमांशी राय, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, जल्दी से एरर बताइए बेटे। कोई एरर कहां पर है प्लीज? 26 में ये बताइए बेटे, एरर कहां पर है? बताइए बेटे, कोई बताएगा?
सोल्ड ऑफ, जी जी, सोल्ड ऑफ। बेटे यहां एक वर्ड यूज हुआ है, सेल आउट। सेल के बाद आउट प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, सेल आउट नहीं होता। सेल जब कोई चीज होती है तो वो अपने आप ही आउट हो जाता है। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? बराबर है, समझने की कोशिश करना। यहां पर आगे ना बात समझ में, सेल आउट अपन बोलते हैं कि मैंने फ्लैट को सेल आउट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आगे ना बात समझ में, तो सेल आउट नहीं होता, वो ऑलरेडी सेल हो जाता है। ये गलत है, यहां पर आप सेल आउट का यूज नहीं करेंगे। आगे ना बात समझ में, सेल इज एन अपीयर। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? बराबर। चलें आगे की तरफ। अब मैं अभी यार फॉर भी क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फॉर भी मैं क्लियर करूंगा कि फॉर वहां क्यों आया हुआ है, ठीक है ना, मैं क्लियर करूंगा। अब हम यहां से चलते हैं, अब इसको समझेंगे आप लोग। शुरू करूं मैं समझाना अपना? अब आप देखिए, राहुल वॉज इन नीड ऑफ, सबसे पहले इस चीज को समझिए आप यहां पर, इन नीड ऑफ। आगे ना बात समझ में, इन नीड ऑफ, इसको समझने के लिए इस चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर नीड क्या है? नीड नाउन है, नीड वर्ब है, नीड मॉडल वर्ब है। आगे ना बात समझ में। अब यहां पर इन नीड ऑफ, ये एक फ्रेज है। क्या चीज है? ध्यान रखना, क्या चीज है? फ्रेज है पूरा का पूरा। अगर कहीं हम नीड को देखें डिक्शनरी में, देखो आप एक एक चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। जैसे मैं बोलूं वैसे थोड़ा सा ध्यान रखो। ये देखिए आप, NEED, नीड। देखिए नीड, राइट। नीड क्या लेता है आपका? 2+ मैन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्लियर है? एक चीज एज अ वर्ब हो गया। नीड फॉर लेता है, क्या लेता है? फॉर लेता है। ये देखो आप यहां पर नीड 2+ मैन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म हो गया। क्लियर? बराबर है। हाँ, आज मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, आप उसे बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ये बहुत बड़ा टंटा आ रहा है बार बार आपके सामने। ING भी लगना, वहीं की वहीं 2+ मैन वर्ब थर्ड फॉर्म का लगना, और एक ये टू हैव का लगना। इस पॉइंट को जरा सा ध्यान देना, 1, 2 और 3, राइट। इस पॉइंट पे जरा सा ध्यान देना कि आखिर ये चक्कर क्या होता है कि वहीं 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है, वहीं पर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING कैसे आ जाती है, और वहीं पर टू हैव के बाद V3 कैसे आ जाती है, राइट। अब आप देखिएगा यहां पर कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। ये देखो यहां दिया हुआ है, ये देखिए, ये एक फ्रेज होता है। ये देखिए यहां इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ, देख रहे हैं क्या आप लोग? क्या होता है ये बेटे? इन नीड ऑफ। देखो ये यहां पर है, फ्रेज है पूरा का पूरा। देखो क्या है? इन नीड ऑफ। कंसेप्ट क्लियर है? कोई परेशानी यहां पर? इन नीड ऑफ, कंसेप्ट क्लियर? कोई परेशानी यहां पर? बराबर। चलूं आगे की तरफ, अगला पॉइंट। ये देख लिए क्या पॉइंट सब लोगों ने? देखिए इसको समझना जरा। यहां पर हैव डन, आगे ने बात समझ में। ये देखिए हैव डन, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या आ रहा था? नीड के बाद 2+ मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और एक आ रहा था आपका नीड। नीड के बाद क्या आ रही थी आपकी? मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, और एक नीड के बाद आ रहा है आपका नीड टू हैव और मैन वर्ब थर्ड फॉर्म। इस पॉइंट को मैंने कल भी मेंशन किया था। आगे बहुत सेंसिटिव पॉइंट है ये, ठीक है ना। इसको जरा सा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे।
अब आप देखिएगा यहां पर राहुल वॉज इन नीड ऑफ मनी, कंसेप्ट क्लियर है, इन नीड ऑफ, है ना, इन नीड ऑफ मनी एंड सोल्ड आउट इज गोल्ड मेडल फॉर, तो सोल्ड के बाद आप काय का यूज नहीं करेंगे, आउट का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब आगे की तरफ आ जाओ, फॉर 100 रुपीज, समझने की कोशिश करना। फॉर एक ऐसी प्रीपोजिशन होती है जो कीमत बताने के लिए यूज की जाती है। काय के लिए की जाती है? प्राइस जो होती है ना आपकी, प्राइस बताने के लिए हम काय का यूज करते हैं। आगे ने बात समझ, प्राइस बताने के लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आगे ने बात समझ में, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई परचेज दिस बाइसिकल फॉर 100 रुपीज, 100 रुपए में मैंने साइकिल खरीदी। आगे ने बात समझ में बेटे, फॉर इस वजह से आया है यहां पर। आगे ने बात समझ में, फॉर यहां पर काय के लिए आया है? कीमत बताने के लिए आया है। हो गया क्लियर? बराबर है। चलूं मैं आगे की तरफ, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। मतलब फॉर एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो प्राइस के लिए भी बताता है। आगे ने बात समझ में, हो गया कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलता हूं। सोल्ड आउट इज गोल्ड मेडल फॉर 100 रुपीज, कितने रुपए में बेचा है ये? 100 रुपीज में। आगे ने बात समझ में, हो गया क्लियर? आप एक काम करना, आप मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हैं बेटे, पढ़ रहे होंगे, वहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे या हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो आपने देखा वहां साइड में इंग्लिश भी लिखी रहती है। वहां जब भी आप देखेंगे तो आपके लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज मिल जाएगा। काय के लिए? वो जब कोई चीज बिक रही होगी या खरीदाई आ रही होगी, राइट। एनी प्रॉब्लम? अरे यार, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस देखना कि ये चीज इतने इतने रुपए में खरीदी, इतने में बेची। आगे ने बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है? चलूं आगे, अगले पॉइंट पर बात करता हूं। फॉर 100 रुपीज टू वन ऑफ, बेटा वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है वो आपका बेटा कैसा आता है? प्लूरल सेंटेंस। बिल्कुल हो गया क्लियर? तो यहां पर ये जो टर्म है हम बोलते जरूर हैं सेल आउट, बट सेल आउट नहीं होता। आगे की तरफ चलते हैं। ट्वेंटी सेवन Our mathematics teacher often emphasizes on the need for, देखो अब भी हाल मैंने आपको बताया था, नीड क्या ले गया, देखो अब क्या ले गया, ये नीड फॉर ले गया। देखिए अब आप नीड फॉर, आगे ने बात समझ में, अब भी हाल क्या था, अब भी आपने देखा था वो क्या था, देखो आप यहां पर, अभी आप यहां पर क्या था, देखो इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ। आगे ना बात समझ में। अब आप देखिए यहां पर ये नीड, ये देखो नीड फॉर। आगे ना बात समझ, नीड ने यहां क्या लिया है, यहां पर ये पूरा का पूरा क्या था, फ्रेज था एक। आगे ना बात समझ, अब ये क्या हो गया, नीड। नीड यहां पर देखिए, नीड नाउन है और इसने यहां पर क्या ले ली, प्रीपोजिशन आपकी फॉर ले ली। बराबर। चलो आगे की तरफ। अब आप देखिएगा, आवर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फसाइजेस ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। बताइए बेटे इसमें एरर कौन सी जगह पर है? आप लोग देखो, उसको याद रखना, वो नीड वाले चक्कर को। आगे ना, इन नीड ऑफ समथिंग, इन नीड ऑफ समथिंग, वो बेटा पूरा का पूरा फ्रेज है। यहां पर जो नीड है, ये देखो नीड, आर्टिकल दा लगा हुआ है ना, तो नीड मैंने आपको क्या क्या बताया था, नीड मैंने बताया था वो मेन वर्ब भी है, आगे न बात समझ में, वो मॉडल वर्ब भी है। यहां पर क्या किस तरह से यूज किया गया है, एज अ नाउन यूज किया गया है। कैसे यूज किया गया है, एज अ नाउन यूज किया गया है। देखो इसके आगे आर्टिकल दा, और फिर मैंने अब भी हाल बताया था, इस सिचुएशन में नीड क्या लेता है, फॉर लेता है। क्या लेता है, नीड फॉर लेता है। बराबर। अब बताइए इसमें क्या गलती है। अलॉट ऑफ का प्रयोग क्यों हुआ है, ये तो बेटा एरर वाला लिखता है तो उस अपने हिसाब से लिखता है। अब आप देखिए वहां पर सही हुआ है कि नहीं हुआ यूज, वहां पर है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आगे ने बात समझ में, तो अलॉट ऑफ वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। द नीड फॉर अलॉट ऑफ प्रैक्टिस, अपने हिसाब से बेटे अपन सेंटेंस थोड़ी चेंज कर सकते हैं मिस्टर सतीश, सेंटेंस चेंज नहीं होते, ठीक है ना।
हो गया क्लियर? बराबर है, डिटरमाइनर है, उसका यूज है, अपने तरीके से है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। एम्फसाइज अपॉन, वेरी गुड सब लोग। अब मैं बात करता हूं, अब मैं क्लियर करूं एम्फसिस के लिए। अब आप समझिए, यहां पर पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट है, समझना आप। ई एम पी एच ए एस आई एस, और एक है ई एम पी एच ए एस आई जेड ई। बड़े गौर से सुनना, ये जो है ये नाउन है। क्या चीज है? अरे ये नाउन है, राइट? ये आपकी क्या है? ये वर्ब है। समझने की कोशिश करना। अब आप समझने का कोशिश करेंगे। यहां पर एम्फसिस जो है वो आपका नाउन है। समझने की कोशिश करना। इसको जेडी भी लिखते हैं और ऐसी भी लिखती हैं, दोनों स्पेल इसकी सही होती हैं, ठीक है? तो एम्फसिस, EMPHASIS, ये है नाउन, राइट? एम्फसिस जब नाउन होगा ना, तब बेटे वो ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन लेगा। एम्फसिस जब नाउन होगा तब वो ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन लेगा। एम्फसिस, एम्फसाइज जो वर्ब है वो कभी भी ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन नहीं लेती। आगे ने बात समझ में, कभी भी नहीं लेती। अब समझना आप, एक वर्ड है एम्फसिस और एक वर्ड है एम्फसाइज। आगे ने बात समझ में क्लियर है? एम्फसिस जो है वो आपका नाउन है। क्या चीज है? नाउन है। एम्फसिस एज ए नाउन ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन लेगा। व्हाट एम्फसाइज जो वर्ब है वो कभी भी ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन नहीं लेती। नाउ लेट मी क्लियर, मैं उसके लिए क्लियर करता हूं कैसे। कुछ नहीं है, हमारी डिक्शनरी जिंदाबाद, उस पर हम चलते हैं, वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखिए मैंने किया EMPHASIS, ये देखिए ये मैंने टाइप किया, ये आ गया। अब आप देखिएगा यहां पर, देखिए अब आप ये वर्ड है आपका एम्फेसिस। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? नाउन लिखा है। ये देखिए आप, ऑन और अपॉन। आगे ने बात सुना, ऑन और आपकी कौन सी? अपॉन, राइट? एज अ नाउन, एज अ नाउन। अब मैं आगे की तरफ चलता हूं, आप समझने की कोशिश करें। यहां पर अगला आपका जो वर्ड है वो है एम्फसाइज। क्या चीज है वो? एम्फसाइज। देखिए मैं एम्फसाइज को ला रहा हूं, ये देखिए ये आ गया एम्फसाइज। ये देखिए इसकी दो स्पेल हैं जो आपको मैंने बताई थी, जेडी ZE। देखिए आप जेडी और आपका ISE दो हैं, राइट? आप ऐसी भी लिख सकते हैं और आप जेडी भी लिख सकते हैं, राइट? अब आप देखिएगा, टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू। अब आप देखिए यहां पर समथिंग है, दैट है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। देखिए यहां पर शुड बी एम्फसाइज्ड दैट, मतलब एम्फसाइज जब एज अ वर्ब आएगा, एज अ वर्ब आएगा
तो वो ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन नहीं लेगा। व्हाट एम्फेसिस, एम्फेसिस आगे ना बात समझ में, नाउन है, राइट, और वो हमेशा ऑन और अपॉन प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन लेगा। कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिएगा, तेजी के साथ। जल्दी से दीजिए जवाब। कहां पर है एम्फेसिस के आगे आर्टिकल था? यहां तो कहीं नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? चलूं आगे की तरफ, अगले पॉइंट पे बात करता हूं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है यहां पर मैनी अ टाइम। ये थोड़ा नीड का ध्यान रखना यहां पर, वो इन नीड ऑफ, वो एक फ्रेज था पूरा का पूरा, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। नीड एज अ नाउन आया तो वो क्या ले लेगा? फॉर प्रीपोजिशन ले लेगा। आगे नीड एज अ वर्ब आया तो वो इंफिनिटिव लेगा, 2 + मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना।